हेलो दोस्तों, बुद्ध इंस्पायरेड में आपका स्वागत है। ज़्यादा वही लोग सोचते हैं जो अपने परिस्थिति से परेशान रहते हैं या आसपास के लोग उस व्यक्ति को परेशान करते रहते हैं। एक घटना है जो बहुत पुराना है और बहुत प्रसिद्ध भी। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो सन्यासी हो जाना चाहता था। एक दिन वे अपने गुरु के पास गए और गुरु के सामने सन्यासी होने की इच्छा जताई। तब गुरु ने कहा, तू सच में सन्यासी हो जाना चाहता है? व्यक्ति बोले, हाँ गुरुजी, सच में। तो गुरु ने कहा, ठीक है, यह अपनी आखिरी मुलाकात है। अब तुम दोबारा मेरे पास मत आना। जब जरूरत होगी ना, तब मैं खुद तेरे पास आ जाऊंगा। इस आश्रम में 600 सन्यासी है। उन 600 सन्यासी के लिए तुझे चावल कूटने का काम करना है। ऐसा कहा जाता है कि वे अपने सन्यासी अगले 12 वर्ष तक चावल कूटता रहता था। एक हल्के अंधेरे से कमरे में बस चावल कूटता रहता था। 600 सन्यासी थे उस आश्रम में। वे सबके लिए चावल कूटता रहता था। सुबह से उठता, चावल कूटता रहता, रात को जब थक जाता तब सो जाता। 12 वर्ष बीत गए, फिर भी दोबारा गुरु के पास नहीं गए। उसने भरोसा कर लिया था कि जब गुरु ने कह दिया है कि जरूरत पड़ने पर वे खुद आ जाएंगे, तो बात ही खत्म हो गई। शुरुआत में तो उसके मन में कई तरह के विचार चलते रहते, लेकिन जब पूरे दिन बस चावल ही कूटना है तो विचार करके क्या फायदा। धीरे धीरे उसके मन से विचार भी विदा होने लगे। सुबह से लेकर रात सोने तक चावल ही कूटता रहता। जब गुरु ने कह ही दिया है कि तुझे चावल ही कूटना है, तो बस सारे प्रश्न ही खत्म। गुरु ने कहा है तो सही ही कहा है। 12 वर्ष तक चावल कूटते कूटते उसके मन में विचार आना ही बंद हो गए। मन शांत एवं खाली हो गए। ना कोई विचार, ना कोई उलझन, ना कोई अड़चन। सीधा सा काम, सुबह उठता और चावल कूटता रहता। रात होती तो सो जाता। पिछले 12 वर्ष से यह उनकी दिनचर्या बन चुका था। विचार मुक्त होकर वे बस अपना काम करते रहता। 12 वर्ष बीत जाने के बाद गुरु ने घोषणा की कि मेरे जाने के समय आ गया है। जो भी व्यक्ति मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है, वे आज रात मेरे कमरे के दीवारों के बाहर 4 पंक्ति लिख जाए, जिसमें जीवन का सत्य उजागर हो, जिसमें उसका और उसके विचारों का सत्य उजागर होता हो। लेकिन ये विचार उसके खुद के होना चाहिए या उसका खुद का अनुभव होना चाहिए। ये घोषणा सुन सभी शिष्य डर गए, क्योंकि गुरु को धोखा देना आसान न था। शास्त्र तो सभी शिष्य ने पढ़ रखे थे, लेकिन उन सभी शिष्य में से जो सबसे ज्यादा विद्वान था, उसने साहस जुटाकर गुरु के कमरे के दीवारों पर उस रात 4 पंक्ति लिख दी। उसने लिखा कि मन एक दर्पण की तरह है, जिस पर धूल जम जाती है। धूल को साफ कर दो तो धर्म उपलब्ध हो जाता है, और उस धूल को साफ कर दो तो सत्य सामने आ जाता है। सुबह गुरु उठे तो उसने देखा और चिल्लाए, यह किस मूर्ख ने मेरे दीवार को खराब कर दिया है। पर वे विद्वान ने लिखकर रात को ही भाग गया। वह डरा हुआ था, क्योंकि यह पंक्ति उसके नहीं थे। उसने एक बड़े शास्त्र से इन पंक्तियों की चोरी किया था। इनमें उसका खुद का अनुभव नहीं था। शब्द तो अच्छे थे, लेकिन उनमें प्राण नहीं था। वह जाते समय अपने आश्रम के मित्रों से कह गए थे कि अगर सुबह गुरु कहे कि वाह